मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे पुल को पिंजौर नालागढ़ हाईवे के रेलवे फाटक पर बन रहे लंबे आरओबी के खिलाफ मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन लोगढ़ व आसपास के कॉलोनी वासियों ने एसोसिएशन प्रधान जरनैल सिंह जैली के नेतृत्व में हाईवे किनारे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन के मौके पर एसोसिएशन के प्रधान जरनैल सिंह जैली, विजय जोशी, महासचिव जगदीप पराशर, कैशियर मनीष राजपाल, गुरबचन आदि ने लोगढ़ के पास से कम लंबाई से ओवर ब्रिज बनाने की मांग को उठाया। इस दौरान महासचिव जगदीप पराशर ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई किसी सरकार या प्रशासन से नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई फाटक पर बन रहे लंबे आरओबी के खिलाफ है, जिसके बनने के बाद करीब 150 दुकानों का कारोबार बिल्कुल ठप हो जाएगा और आरओबी के हद में पड़ने वाले हाईवे से लगती करीब आधा दर्जन कॉलोनियों को जाने वाले रोड की आवाजाही भी प्रभावित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि करीब 2 वर्ष हो गए जब आरओबी की कार्यवाही शुरू हुई थी, तब दुकानदारों व स्थानीय लोगों को संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया था कि रेलवे फाटक से नालागढ़ की ओर करीब 500 मीटर तक ही आरओबी बनाया जाएगा। इस 500 मीटर में रोड के दोनों ओर सरकारी जमीन ही आती है, उसके बाद ही व्यापारियों की दुकानें शुरू होती हैं व कॉलोनियों के रास्ते शुरू होते हैं। इस पर सभी ने राहत की सांस ली थी, परंतु अब जब इसका काम शुरू किया गया तो इसकी दूरी करीब 750 मीटर से भी ज्यादा बढ़ाकर रोड के दोनों ओर ड्रेनेज बनाई जा रही है। इसमें करीब 150 दुकानें खत्म हो रही हैं। एसोसिएशन के कैशियर मनीष राजपाल ने कहा कि आरओबी के कारण दुकानदारों का कारोबार ठप होने की चिंता सताने लगी है, क्योंकि हाईवे की रोड पहले से ही 2 लेन है। सड़कों और दुकानों के बीच में पहले ही जगह कम होने के कारण दुकानदारों को परेशानी हो रही थी, परंतु अब आरओबी बनने के बाद दुकानों के आगे कई जगह तो करीब 4 फीट जगह ही रह गई है। उसके बाद आरओबी के लिए ड्रेनेज बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा इससे जहां एक और दुकानदारों का कारोबार ठप होगा, वहीं रोड किनारे दुकानों व मकानों की वैल्यू भी कम हो जाएगी। कहा कि उनकी आरओबी को स्पेन व पिलरों पर बनाने की मांग थी, ताकि रोड किनारे दुकानों की आपस में कनेक्टिविटी बनी रहे और ब्रिज के नीचे खाली जगह पर दुकानों में आने वालों के लिए वाहनों की पार्किंग भी बन सके। एसोसिएशन के प्रधान जरनैल सिंह जैली ने कहा कि उनका यह 7 दिन का सांकेतिक धरना है, जिसमें वो अपना संदेश ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर उनकी यह सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी बचाने की जायज मांग 7 दिन में पूरी नहीं हुई तो 7 दिन बाद पूरी एसोसिएशन बैठकर आगे की रणनीति बनाकर अपना रोष प्रदर्शन आगे और तेज कर सकती है। सकारात्मक सोचेंगे, लेकिन अब तक आज की तारीख तक हमें ऐसा कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं नजर आया। दोनों साइड की ड्रेन जो है वो बन चुकी हैं, दोनों साइड की ड्रेनें बनी हैं और कोई ज्यादा इस पे काम भी नहीं हुआ है। अभी तक यहाँ जितने निवासी हैं दोनों साइड कॉलोनियों में रहने वाले, शायद किसी को भी, और छोड़िए जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, उनको भी इस चीज की जानकारी नहीं है कि ये वास्तविकता क्या है। हमें भी नहीं पता था आज से 6 महीने साल पहले तक कि ये हकीकत में क्या है, क्या पुल बन रहा है और इसका क्या हो सकता है। तो आप सभी जो यहाँ हमारा साथ देने के लिए पहुंचे हैं, ये लगातार 7 दिन तक चलेगा और ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए एक सांकेतिक धरना है। यदि इस पर कोई ऐसा अमल नहीं लाया जाता तो इसमें आगामी कार्यवाही, चाहे वो भूख हड़ताल हो, चाहे धरने को बढ़ाने वाली बात हो, वो भी फिर आगे के लिए हमारी जो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है वो उसके बारे में फैसला करेगी। ये जो मुद्दा है किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है। हमारा ये मुद्दा ये है कि जो पुल है उसको एक तो पजरी का ना बनाया जाए, उसको पिलरों के ऊपर बनाया जाए, और दूसरा लाइन के उस तरफ जो मार्केट है वो पिलरों पे बनाने से वो पूरी बच जाएगी, क्योंकि जो मॉडल टाउन तरफ है वो बिल्कुल ही मार्केट जो है
बिल्कुल उसके साथ है, तो उसको पिलरों पर बनाने से वो मार्केट पूरी बच जाएगी और हमारी तरफ की जो मार्केट है वो बिल्कुल ही नदी के पास उतारी जाए पुल को, ताकि पूरी मार्केट इससे बच जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इसको जो है पुल को कम करके सभी दुकानदारों का जो है जीवन जो चल रहा है उस पर डिपेंड है सारे, देखो। और आप अगर सभी सरकार से यही अनुरोध है कि अगर सरकार हमारी बात सुन ले तो ये सभी की जीविका चल सकती है। सरकार का भी पुल का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा और इनका भी कुछ इनके व्यापार पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। दुकानदार भाई सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ दोबारा फिर जो आप धरने पर बैठे हैं।